एक बार एक छोटा बच्चा बहुत ही गुस्से में स्कूल से घर आता है और बोलता है, माँ मुझे स्कूल में सब लोग चिढ़ाते हैं। और माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम जब बड़े हो जाओगे तो सब लोग चिढ़ाना बंद कर देंगे। तो बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, वो तो ठीक है, पर प्रिंसिपल सर ने एक लेटर दिया है। एक एनवलप माँ के हाथ में देता है और बोलता है, इसमें एक लेटर है जो सर ने बोला है कि मम्मी के ही हाथ में देना और मम्मी ही खोलेंगी। और वो बोलता है, ठीक, वो माँ बोलती है, ठीक है बेटा। और माँ खोलती है वो एनवलप को और लेटर पढ़ना शुरू करती है। और बच्चा बोलता है, माँ बताओ ना क्या लिखा है, बताओ ना माँ क्या लिखा है। तो वो माँ बोलती है, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा इस एरिया का ही नहीं, शायद इस देश का सबसे होशियार बच्चा है। और हमारी स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे नॉलेज वाले टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। और इस क्लासरूम के, जिस क्लास में वो पढ़ता है, इसके क्लासमेट्स जो हैं वो सारे इसके वजह से डिमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए प्लीज इसको आप घर पे ही पढ़ाइए, वरना हमारे बाकी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम इसके जितने इंटेलिजेंट क्यों नहीं है। तो बच्चा बहुत खुश होता है और माँ के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और गले मिलके दोनों रोने लगते हैं। बच्चा पूछता है, माँ क्यों रो रही हो? तो बोलती है, बेटा कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं। और उस दिन से माँ बोलती है, बेटा आज से तेरे को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बच्चा बड़ा होता है, बहुत मेहनत करता है, उसकी माँ ही उसको सब कुछ सिखाती है। पहले जैसे गुरुकुल व्यवस्था होती थी, उसके पहले सिर्फ माता पिता ही सिखाते थे। अभी स्कूलिंग सिस्टम वगैरह होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसकी माँ ही उसको सब कुछ सिखाती है, जैसे शुरुआत में हुआ करता था गुरुकुल से भी पहले। तो उसकी माँ सब कुछ सिखाती है, भाषाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाती है। और धीरे 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 वो बच्चा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, उसके देश के लिए नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट में नाम आ जाता है। इतने हजारों उसके नाम से पेटेंट होते हैं, हजारों खोजबीन कर चुका होता है। पर एक दिन बदकिस्मती से उसकी माँ गुजर जाती है। और तब तक वो खुद भी 50-60 साल का हो चुका होता है और माँ भी बहुत एज हो चुकी होती है, तो गुजर जाती है एज की वजह से। और गुजर जाने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक दिन अपने लैब से, साइंटिस्ट होता है ना, लैब से छुट्टी लेके आता है कि मैं मेरे माँ के कमरे में जाऊंगा और माँ की चीज़ों को फील करूंगा, माँ को मिस कर रहा हूं तो माँ की चीज़ों को टच करके माँ को याद करूंगा, फील करूंगा। तो जाता है छुट्टी लेके घर में, माँ के कमरे में घुसता है। अलग अलग चीज़ें, माँ के कपड़े, माँ की वस्तुएं, जो भी चीज़ें होंगी माँ के पास, वो सारी चीज़ें हाथ लगा के, छू के फील करता है और याद करता है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ये कपड़े पहनती थी, ऐसे दिखती थी, ये सब चीज़ें इमेजिन करता है। और ऐसे बक्सा खोल के ढूंढ रहा होता है चीज़ें, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ढूंढते 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 उसको एक छोटा सा एनवलप मिलता है। और उसको याद आता है, अरे ये तो वही एनवलप है जो मेरे प्रिंसिपल सर ने दिया था। और वो एनवलप खोलता है कि क्या बात है, उस दिन बहुत मैं खुश हुआ था, प्रिंसिपल सर ने मेरी इतनी तारीफ लिखी थी और उस दिन के बाद मेरे को स्कूल भी नहीं जाना पड़ा। तो खोलता है और पढ़ता है, तो अंदर लिखा होता है कि आपका बच्चा शायद मंद बुद्धि है, दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, और प्लीज हमारे बाकी स्टूडेंट्स पे रहम करो और आपके बच्चे को स्कूल मत भेजो, जो पढ़ाना है घर पे पढ़ा लो, वरना उसके वजह से हमारे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और हमारे टीचर फोकस नहीं कर पाते हैं बाकी बच्चों पे। इसलिए प्लीज आपके मंदबुद्धि बच्चे को अपने घर पे रखो। तो रोने लग जाता है। और शुरुआत में तो माँ को कोसता है कि माँ तुमने, मतलब माँ तो गुजर चुकी है, पर इमोशनली, कि माँ तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तू दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है, स्कूल के टीचर भी इतने नॉलेजफुल नहीं है कि तुझे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। फिर वो सोचते सोचते एक बार उसको स्ट्राइक होता है कि अगर मेरी माँ ने मुझे ये सच्चाई बता दी होती तो मैं जिंदगी भर यही सोचता कि मैं मंदबुद्धि हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता, तो मैं आज इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं होता। मैं आज इतना बड़ा साइंटिस्ट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत होशियार पैदा हुआ। मैं पैदा तो मंदबुद्धि हुआ था, पर मेरी माँ के एक वाक्य ने, उस एक झूठ ने, एक मंदबुद्धि बच्चे को इतना ब्रिलियंट बना दिया। वो नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जिनके नाम पे हजारों पेटेंट्स हैं। दुनिया का पहला बल्ब बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। और उनका टीचर क्या बोले थे, उनके प्रिंसिपल क्या बोले थे कि ये मंदबुद्धि बच्चा है, हमारे स्कूल का इंप्रेशन डाउन हो रहा है, हमारे स्कूल के बाकी बच्चे हंसते हैं, टाइम पास करते हैं, हमारे टीचर फोकस नहीं कर पाते हैं बाकी बच्चों पे, प्लीज इस मंदबुद्धि बच्चे को अपने घर पे पढ़ाओ। वही बच्चा दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। तो थॉमस एल्वा एडिसन को एक बात स्ट्राइक होती है, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बन पाया उस एक पॉजिटिव थॉट की वजह से, जो मेरी माँ ने बोला था और मैं जिंदगी भर उसको रिपीट करते रहा, मैं सबसे होशियार हूं, मैं सबसे होशियार हूं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा होऊंगा होऊंगा। यही मैं आपको आज के इस वीडियो से लेसन बताना चाहता हूं कि मेहनत तो करनी ही है, पर नेगेटिव सोच के मेहनत करोगे तो जिंदगी में जीत नहीं पाओगे। पर अगर एक झूठ, आज अगर आप टॉपर नहीं हो कोई बात नहीं, आज अगर आप इंटेलिजेंट नहीं फील करते हो कोई बात नहीं, पर फिर भी अगर आप आज ये झूठ रिपीट कर रहे हो, रोज दिन में 3 बार, 4 बार, 10 बार, और सही दिशा में मेहनत भी कर रहे हो, मेहनत के साथ साथ एक पॉजिटिव थॉट रिपीट करोगे, तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। थॉमस एल्वा एडिसन तो मतिमंद था, मूर्ख था, समझ रहे हैं, हम तो नहीं है। हम तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दुनिया बदल सकें, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जी हिंद।